नमस्कार, प्रणाम। भगवान आप सब लोगों पर बड़ी अनुकंपा, बड़ी कृपा बनाकर रखें। आज अश्विन के महीने की श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि, और ये अष्टमी तिथि पितरों के लिए जितनी होती है उतनी महालक्ष्मी के लिए भी होती है। मैं पंडित दिनेश इमल्टी शास्त्री ऋषिकेश की इस पवित्र नगरी में आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और माँ भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि माँ लक्ष्मी आप सब लोगों पर अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा व्रत किया जाता है और पितृपक्ष में महालक्ष्मी का ये व्रत, इसे शौर्या व्रत भी कहते हैं। इसे संतान की रक्षा से संबंधित इस व्रत को करते हैं। तो आप सब लोग भी अपने घरों में जहाँ बैठे हैं माँ लक्ष्मी, और लक्ष्मी का अर्थ ये मत समझिएगा कि लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ पैसा होता है कि आपके पास पैसा आए। 8 लक्ष्मियाँ हैं और ये महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ होता है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिस दिन राधाष्टमी होती है। उस राधाष्टमी से लेकर के अश्विन के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी 16 दिन, 8 दिन उधर और 8 दिन इधर, 16 दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। और लक्ष्मी कितने प्रकार की हैं? तो अष्ट लक्ष्मियाँ हैं, 8 लक्ष्मी। जिन 8 लक्ष्मियों में हम सबसे पहले आदि लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आदि लक्ष्मी का मतलब है आपके फैमिली ट्रेडिशन में, आपकी जनरेशन वाइज जो आपको प्राप्त हो रही है वो आदि लक्ष्मी, वो आपको मिलती रहे। आपके परिवार का संस्कार, आपके परिवार का प्यार, आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और पैतृक संपत्ति धन, पैसा, बिल्डिंग, दुकान, मकान नहीं, पैतृक संपत्ति है आपके पूर्वजों के संस्कार आपके अंदर बाकी रहे और वही संस्कार आगे चल करके आपकी फैमिली में जनरेशन वाइज बढ़ते रहे। उसके बाद दूसरा नंबर आता है महालक्ष्मी में कि धन लक्ष्मी। आपके पास धन हो, पैसा हो, जीवन चलाने के लिए आवश्यकता जितनी संस्कार की है उतनी ही आवश्यकता धन की भी है। तो आपके पास धन लक्ष्मी हो, गज लक्ष्मी, गज माने हाथी, एलिफेंट, जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉस्पेरिटी को, संपदा। उसके बाद नाम आता है धान्य लक्ष्मी का। आपके पास धन भी है पर धान्य नहीं है, अन्न नहीं है, ग्रेन्स नहीं है। वीर लक्ष्मी, आपके अंदर साहस नहीं है। और वीर भोग्या वसुंधरा, इस संसार में भोग वही कर सकता है जिसके अंदर वीर लक्ष्मी होगी, जिसके अंदर साहस होगा। तो वीर लक्ष्मी। उसके बाद वीरता भी आपके अंदर है लेकिन आप हार जाते हैं, तो हारना ठीक नहीं। उसके लिए आपको विजय लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है, जो लक्ष्मी आपको विजय देती है, विक्ट्री देती है। आपके पास विजय लक्ष्मी भी है लेकिन आपके पास संतान नहीं है, तो आप फिर भी अधूरे रहे। आपके पास धन भी है, ऐश्वर्य भी है, संपत्ति भी है, संस्कार भी है, आपके पास साहस भी है, आपके पास विजय भी है, लेकिन आपके पास संतान नहीं है। तब हम पूजा करते हैं संतान लक्ष्मी की कि मेरी संतान उत्तम संतान हो, संतान की प्राप्ति हो और संतान अच्छे मार्ग पर चलने वाली हो। तो संतान लक्ष्मी की पूजा होती है। उसके बाद नंबर आता है आपके पास संतान भी है लेकिन आपके पास विद्या नहीं है। और विद्या किसे कहते हैं? का सा विद्या या विमुक्त। विद्या उसे कहते हैं जो मुक्ति भी प्रदान करती है और भोग भुक्ति भी प्रदान करती है। तो ऐसी विद्या अगर आपके पास नहीं होगी तो आपका जीवन फिर लक्ष्मीहीन हो जाएगा। ये आवश्यकता होती है हमें विद्या लक्ष्मी की। तो ये 8 लक्ष्मी हैं और इनमें विशेष करके आज के दिन जो पूजा की जाती है वो पूजा की जाती है महालक्ष्मी, जो हाथी के साथ रहती हैं। गज माने हाथी, एलिफेंट, जिनके ऊपर पानी से जिनका अभिषेक कर रही हैं, जल का कलश लेकर के अभिषेक कर रही है। ऐसी धन धान्य से युक्त 8 प्रकार के वैभव लेकर के जो लक्ष्मी आपके पास आती है, आज के दिन उन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। महाभारत काल का मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। महाभारत काल में आज का दिन जब आया तो बड़ा उत्सव होने लगा हस्तिनापुर में, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सब लोग सज धज करके राजमहल की तरफ जाने लगे।
धृतराष्ट्र के महल की तरफ जाने लगे, गांधारी के महल की तरफ जाने लगे, और कोई भी माता कुंती के महल की तरफ नहीं आता है। अर्जुन उत्सुकता पूर्वक अपनी माता से पूछते हैं, कुंती माता से, माँ आज सारी स्त्रियां सज धज करके जल का कलश लेकर के, पुष्प फूलों की थाली लेकर के, और हमारे माता जी के, हमारे ताऊ जी के महल में जा रही हैं, दुर्योधन के महल में जा रही हैं, इसका कारण क्या है? तो कुंती माता ने कहा, बेटा आज माँ लक्ष्मी की पूजा है, और दुर्योधन ने अपनी माता के लिए हाथी का प्रबंध किया है, और सब लोग हाथी की पूजा करने के लिए आज पूरा हस्तिनापुर वहां जाकर के हाथियों की गज की पूजा कर रहे हैं, गज लक्ष्मी की पूजा, जो कि हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए है। तो भीम ने कहा, माँ हमारे घर में क्यों नहीं आ रहे? तो माँ ने कहा, बेटा हमारे घर में लक्ष्मी जी का एक चित्र ही है, इसके अलावा हमारे पास हाथी तो है नहीं कि जो लोग हमारे घर में भी आए। आज के दिन तो हाथी की पूजा की जाती है। इतना सुनना था, भीम को क्रोध आ गया। भीम ने कहा, हमारे घर में कोई नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? भीम ने अपने भाई अर्जुन से कहा, भाई चाहे आज स्वर्ग में जाकर के देवराज इंद्र को परास्त करना पड़े, चाहो आज तुम्हारे लिए ये तुम्हारे भाई का की प्रतिज्ञा भी है, प्रण भी है, और तुम्हारा साथ भी है कि जाओ आज इंद्र का ऐरावत हाथी लेकर के आओ, तब मैं तुम्हें अर्जुन जानूं। अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया और देवराज इंद्र को मंत्रों के द्वारा आवाहन किया, क्योंकि अर्जुन देवराज इंद्र का अंश है। तो पुत्र की पुकार सुन करके तुरंत देवराज इंद्र आए और अर्जुन से कहा, क्या चाहते हो? तो अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूं कि आज के दिन आपके पास जो ऐरावत हाथी है वो मेरे घर पर हो, और मेरी माता जी उस हाथी की पूजा कर सके, ताकि माँ लक्ष्मी मेरी माता को भी आशीर्वाद दे सके। इंद्र देवता मुस्कुराने लगे, और इंद्र देवता ने अपना सफेद ऐरावत हाथी ला करके कुंती माता के महल के अंदर बांध दिया। जब नगर में यह बात पहुंची कि वहां तो सफेद हाथी आया है, ऐरावत हाथी आया है, तो सारी स्त्रियां फूलों की थाली लेकर के कुंती माता के भवन में आई और आकर के उस हाथी की पूजा करने लगी। माँ लक्ष्मी संतान के कारण संतान लक्ष्मी, विजय के कारण विजय लक्ष्मी, साहस के कारण लक्ष्मी प्रसन्न हुई, और उस प्रसन्नता से माँ लक्ष्मी ने कहा, आज के बाद जो भी आज के दिन मेरी पूजा करेगा, मैं इसकी पूजा से बहुत प्रसन्न होंगी। ऐसा वरदान कुंती माता ने माँ लक्ष्मी से मांगा। माँ अब तो किसी का पुत्र हाथी नहीं ला सकेगा, तो क्या पूजा नहीं हो सकेगी? तो माँ लक्ष्मी ने कहा, जो अपने हाथों से मेरी पूजा कर लेगा वही मेरे लिए हाथी के सदृश होगा। तो हमारे हाथ भी हाथी की ही भांति हैं, जिनसे हम माँ लक्ष्मी की पूजा करें। तो आप पूजा कैसे करें? आपके पास एक थाली हो, जिस थाली में सुंदर पुष्प हों, पीले रंग के धागे हों, 16 धागे, कुमकुम चंदन हो, आपके पास 16 अक्षत हों, और आपके पास दुर्वा घास हो। जो दुर्वा घास आपकी फैमिली को, आपकी जड़ों को रिप्रेजेंट करता है, वो दुर्वा घास आपके पास अवश्य हो। और इन दुर्वा घास को सबको मिला करके आप थाली में रखें और 16 बार श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ ब्राह्मणों के द्वारा मैं आपको सुनाता हूँ। ओम हिरण्यवर्णां भरणिं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। आम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी। और आप लोग इस प्रकार से हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूरां प्रथमद्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीं पवये श्रीर्मादेवी जुष्टाम् काम तोस्मितां हिरण्यप्राकारां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां ताम्योपवैद्यं चन्द्रां प्रभासां यतरां ज्वलन्तीं
इयं लोके जुष्टामुदारा महालक्ष्म्यै तां पद्मनेमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणम् आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो यायान्तरायाश्च वाया अलक्ष्मी उपहेतु मां देवशकः कीर्तिश्च मणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमिद्धं ददातु मे तत्पितामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अबोधिं मदमृत्युं च सर्वान् निर्णय मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधरतां नित्यपुष्टां करेषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवैष्यम् मनसा काममाकुतिं वाजतद्यमसीमहि ततो नाम रूपमन्यस्य श्रीत्रैतां यथा गर्गमेण प्रजा भूतामविदं भवगर्गमा इयं मातय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपासृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितावत मे गृहे निचदेवीं मातरं प्रियं वासय मे कुले आर्द्राम्यः कर्णिं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्राम्य करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वान्विन्देयं पुरुषानहम् व्यासुजी प्रयतो भूत्वा जुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशं च श्रीकामं सततं जपेत् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार आप लोग महालक्ष्म्यै नमः कह करके माँ लक्ष्मी का पूजन आज के दिन करें। उसके बाद आपके मन में जरूर प्रश्न होगा कि जब महालक्ष्मी पूजन कर लिया और गुरुजी ने पंडित जी ने हमें बताया कि ये सब ऐसा करना है, इसके बाद इसका क्या करना। तो उसके बाद एक कपड़े में ये सब कुछ रख करके, लाल रंग का कपड़ा हो, पीले रंग का कपड़ा हो, सफ़ेद रंग का कपड़ा हो, उस कपड़े पर ये सब चीज़ें गांठ बांध करके, बंद करके अपने घर के लॉकर में, तिजोरी में, सेफ में सेफली रख दें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें हमारा धन बढ़े, हमारा मान बढ़े, हमारा गोत्र बढ़े, हमारा परिवार बढ़े, हमारा सम्मान बढ़े, हमारे मन में हमेशा श्रद्धा रहे, हमारे घर से श्रद्धा ना जाए, हमारे घर में मांगने वाले ना हो, हम सब लोग देने वाले हों। दातारः चरः संतो, हम लोग देने वाले बने, हम लोग मांगने वाले न बने। इस प्रकार से श्रद्धा भाव पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा करके अपने सेफ में ये सब कुछ सेफली रख दें और उनकी पूजा करें। और जो लास्ट ईयर का आपने रखा हुआ है उसका क्या करें, उसको बाहर निकालें, उसको निकाल करके किसी पेड़ के नीचे रख दें, किसी फूलदार फलदार पेड़ के नीचे रख दें, नदी में बहा दें। इस प्रकार से करके आप लोग माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं पंडित दिनेश हेमल्टी शास्त्री अपने ब्राह्मणों के साथ, आचार्य मंडली के साथ आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। माँ भगवती गंगा भागीरथी से माँ भगवती हमेशा आप लोगों पर अपना अनुग्रह, अपनी कृपा बनाए रखे। आप सब लोग समृद्ध हों। लक्ष्मी मैया की जय हो, आप सब लोगों की जय हो।